का सुअवसर मिला है। इसका मतलब है टाइम कैन बी मोनेटाइज्ड हियर। माननीय अध्यक्ष रमन सिंह जी दिल्ली आए थे, मेरे से चर्चा की, मुझे आमंत्रण दिया। थोड़ा बदलाव करना था समय में, टेलीफोन पर कर सकते थे, फिर भी उन्होंने मुझे आकर कहा। उनसे मेरी बात हुई, स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाए। मैं आभारी हूँ कि उनका पूरा परिवार मेरे से आज संपर्क कर चुका है। उनके पुत्र पूर्व सांसद एयरपोर्ट पर थे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्रवधू राजभवन में आई। शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है जिसका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति जिस वजह से है आप सब जानते हैं, पर मैं उनको यहाँ विद्यमान मान रहा हूँ। एक अनुभवी राजनेता रहे हैं, प्रांत को उन्होंने नेतृत्व दिया है, लंबी राजनीति पारी खेली है। श्री विष्णुदेव साई जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। चरण सिंह जी ने कहा कि भाई ये स्थानीय ऐसा है, तो दो बात कहूँगा। कौशल्या जी का यहाँ से लगाव है, यही बताया गया नहीं, और गहरा लगाव है। विष्णु देव साई के सास ससुर बहुत दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कौशल्या रखा और इनसे बंधन मिला। दूसरी एक पुरानी कहावत है, समय ज्यादा इसलिए थोड़ा लूंगा, कि एक बीमार व्यक्ति बड़ा परेशान था, तो डॉक्टर आया, बोला परेशान क्यों हो? बोले डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन होने जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपको ऑपरेशन करूंगा, मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं तो परेशान नहीं हूं। तो विष्णुदेव जी निश्चित रूप से अच्छे सर्जन होंगे, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। श्री अनिल साहू जी, ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, आज मुझे दो का साक्षात्कार हो गया। एक तो पूर्व राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व लोकसभा सदस्य। लॉस ऑफ द पार्लियामेंट इज गेन ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली, मेरे मन में शंका नहीं है। चरणदास महंत जी ने, पहले तो मैं सदन के नेता को कह दूं, यदि कोई प्रतिपक्ष का नेता पहले विधानसभा अध्यक्ष रहा हुआ है तो इससे बड़ी चुनौती सदन के नेता को हो नहीं सकती। चरणदास महंत बहुत बड़ी चुनौती देंगे, पर मैं मानकर चलता हूं कि मेरी बातों पर भी गौर करेंगे। चुनौती सकारात्मक होगी, नियम सम्मत होगी, और हर समय वो याद करते रहेंगे कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। कौन राइट है कौन लेफ्ट है आपने प्रश्न किया, और कौन लेफ्ट राइट करा रहा है ये मैं आप पर सोचता हूं। ये भी आज के काल में होता रहता है। जब मैं राज्यसभा का सभापति बना, बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो खड़गे जी से, जो सदन के नेता हैं, बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। शायद बहुत कम ऐसे लोग देश में हैं जो एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बार बार राइट में क्यों देखते हो, उधर तो सरकार बैठती है, आप भी जानते हैं अध्यक्ष रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरा दिल तो लेफ्ट में है,
तो उन्होंने कहा मोहब्बत हमसे, शादी उनसे। तो मैंने कहा आज डॉक्टर चरणदास महंत से राइट का रिश्ता करें, लेफ्ट के चक्कर में क्यों पड़े। और मैं कामना करता हूं कि डॉक्टर चरणदास महंत राइट करें या लेफ्ट करें, पर सरकार को राइट और लेफ्ट न करें, पूरा सहयोग दें। ब्रजमोहन अग्रवाल जी पुराने नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना, तो मेरा मंत्रालय था पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कौन से अफेयर्स होते हैं। और इंडिया टुडे ने एक कोट दिया जिसमें मैंने कहा, इवन माई पोस्ट ग्रेजुएट वाइफ कैन नॉट फिगर आउट what is meant by parliamentary affairs. Now she is a doctorate, so I hope she can figure out. तो हमारा नाता इस वजह से है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर से बिलासपुर वाली सड़क है, सिंगल लेन थी, डबल लेन थी, देरी से बनी, 4 लेन बनी, मैं चला उसमें। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में शायद मैं 100 दफा से ज्यादा वकील की हैसियत से आया, पर यह बात डॉक्टर चरणदास महंत जी से छूट गई। मेरा नाता बहुत पुराना है। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल दृष्टि से मेरी कर्म भूमि है और मेरा लगाव आपसे गहरा है। श्री सतीश महाना जी उस विधान मंडल, उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है। 8 बार विधानसभा का सदस्य होना कितना मुश्किल होता है, यह आप और समझ सकते हैं। इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। इनका उद्बोधन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहा होगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मेरे सामने बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं, जो प्रतिपक्ष में भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं। पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी भी हैं। आप सबकी उपस्थिति छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगी, ये मेरे मन में कोई शंका नहीं है। 50 से ज्यादा विधायक नए होना, ये कार्यक्रम उनके लिए ही नहीं है, ये कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए है। जब भी किसी विश्वविद्यालय में जाता हूँ, विद्यार्थियों को एक बात कहता हूँ, योर डिग्री डज नॉट मीन यू एंड लर्निंग। सीखना निरंतरता से रहना पड़ता है। और अनुभवी विधायकों की उपस्थिति का मतलब, जो पहली बार चुनकर आए हैं उनको उनसे भी बहुत ज्ञान मिलेगा, चर्चा से ज्ञान मिलेगा, और पल पल आपका जो बीतेगा यहाँ, वो आपको मजबूती देगा कि आप अपनी शपथ का पूरी तरह से उपयोग करो, सार्थक रूप से करो। भारत के संविधान को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी हर कार्य नीति के अंदर भारत के संविधान को ही हम सबसे पहले देखते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसकी जो अडॉप्शन हुआ वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। कितने सदस्य बने, कैसे निर्वाचित हुए? उनका निर्वाचन आपकी तरह नहीं था, आपका निर्वाचन सीधा है, उनका इनडायरेक्ट था। उसमें एक कैटेगरी और थी कि एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होना और एक प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होना, और जो कमिश्नर्स थे 4, उनके लिए एक सदस्य होना। फिर अचानक देश का बंटवारा हो गया तो कुछ स्थान खाली हो गए, तो शुरू में जो सदस्यगण थे उनकी संख्या कम आ गई।
और जब संविधान के दस्तखत हुए, कुछ लोग उस पर दस्तखत नहीं कर पाए, संख्या बहुत कम है। ये पूरी जानकारी जब आपको होगी तो आपको ये पता लगेगा कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पर संविधान के कुछ पहलू हमसे छिपे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता को, माननीय रमन सिंह जी को, प्रतिपक्ष के नेता को, कि संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है, जिस पर दस्तखत किए गए थे, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि देश में जो संविधान की पुस्तिका लोगों को उपलब्ध है, उसमें से एक महत्वपूर्ण अंक गायब है। संविधान में 22 मिनिएचर्स हैं। वो हमारे 5000 साल की सांस्कृतिक धरोहर को संकेत देते हैं। 22 चित्र हैं। नंदलाल बोस ने वो चित्र बनाए, कला मंदिर का सहयोग लिया, और उन्हीं चित्रों को जब आप देखोगे कि उन चित्रों को कहां स्थापित किया गया है। जब आपने कौशल्या जी का नाम लिया तो उसमें राम, सीता, लक्ष्मण का चित्र है। वो अयोध्या आ रहे हैं और वो संविधान के पार्ट 3 में है। संविधान का पार्ट 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार अहम है। यदि मौलिक अधिकार नहीं है तो आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं रह सकते। मौलिक अधिकारों में बोलने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार से बहुत से अधिकार हैं। उसके अंदर इस चित्र का होना कितना महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यह पार्ट 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व ये है। आज के दिन भ्रमित होकर हम हमारी संस्कृति को कई बार नकार देते हैं। न्यायालय तक का मुद्दा बना हुआ है, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने